श्री गणेशाय में द्वितीय अध्याय। श्री राधे कृष्णाय नमः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अर्जुन का मन दया से भरा हुआ है और आंसुओं से, और उनकी नेत्रों में आंसू हैं और बहुत सारा शोक है, यानी कि दुख है। और इस तरह से जब अर्जुन होते हैं तब मधुसूदन यानी कि कृष्ण जी कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? मतलब ये समय मोह का नहीं है। और तुम्हें ये मोह कैसा? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला है। मतलब ना तो तुम ऐसा करने से श्रेष्ठ पुरुषों की भांति कर रहे हो, ना ही तुम्हें इससे स्वर्ग मिलेगा और ना ही तुम्हें इससे कीर्ति मिलेगी। कृतवा कुतस्तवा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यं कीर्तिं करम अर्जुन। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तपा, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कैवल्यम मां स्व गमः पार्थ नैतत्वयोपपद्यते शुद्रम हृदया दौर्बल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतपा। कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, नपुंसकता को मतलब किसी भी प्रकार का आचरण ना करते हुए, ना स्त्री ना पुरुष की तरह, दोनों की तरह ना करते हुए जो होता है उसको कहते हैं नपुंसकता को प्राप्त मत हो। आप में मतलब अर्जुन जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए यह सही नहीं है। हे परंतप, मतलब हे परंतप नाम से कृष्ण जी उनको कहते हैं कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। मतलब हृदय से कमज़ोर हुआ व्यक्ति, जो छोटी सी, मतलब बहुत छोटी प्रवृत्ति की जो कमज़ोरी होती है, उसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कैवल्यम मा स्मागामः पार्थ नैतत्व ययुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तवोत्तिष्ठ परंतपा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से बीच पितामह द्रोणाचार्य से युद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अर्जुन के मन में अभी भी यही है कि वो उनके पूजनीय हैं, मतलब उनके गुरु हैं, उनके जो पितामह हैं, उनको पूजा करना चाहिए। तो वो उनसे युद्ध कैसे करें और उन्हें क्यों मारें? इसीलिए इस महाअनुभव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। कहते हैं कि इसीलिए जी ये जो महाअनुभाव, मतलब जो महाअनुभाव, जो पूरे भाव जो महान है, इतने महान गुरुजनों को ना मारकर मैं भिक्षा मांगूंगा और मांग कर खाऊंगा, और इसमें ही मेरा कल्याण है। पर अपने गुरुओं को मारकर किसी लोक के रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। कहते हैं कि जो सुख मुझे इनको मारकर नहीं मिल सकता, वो मैं भिक्षा मांगकर खाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। कथं भीष्महं सरख्यो द्रोणं च मधुसूदन ईशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हन्त्वा महानुभावा उच्चयो भोक्तुं भिक्षमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहव भोक्ष्यं भोगरुधि प्रदिग्धान। उसके बाद है, हम यही भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा
यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं कि ना चैत्यदृद्धं कतरतो गरियो यद्राजयेम यदि वा न जयेयुः यानीव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अव्यस्तता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हम ये भी नहीं जानते कि कौन जीतेगा, जिसे सोचकर हम युद्ध कर लें वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे, वो हमें मारेंगे कि हम उन्हें मारेंगे। दोनों में से कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, हम ये भी नहीं जानते। जिनको हम मार कर जीना ही नहीं चाहते, मतलब हम चाहते ही नहीं हैं कि इनके मरने के बाद हम जिएं। जब यही मर जाएंगे तो फिर हम जिएंगे किसके लिए। तो हमारे जो आत्मी हैं वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र, मतलब जो हमारी आत्मा के ही समान है, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। मतलब हमारी आत्मा से हम जिनका मतलब वो करते हैं, चाहते हैं, वो हमारे धृतराष्ट्र के पुत्र, मतलब वो जो दुर्योधन था वो धृतराष्ट्र का पुत्र था। कहते हैं कि वो हमारे सामने खड़े हुए हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। कहते हैं इसीलिए कायरता रूप मतलब डरे हुए, डर जो मन में बैठ जाता है उसको कहते हैं कायरता का रूप। दोष मतलब वो एक अवगुण है। तो वो अवगुण जब मेरे उपहत स्वभाव वाला, इस स्वभाव का जब मैं हो गया हूँ इस समय, तो धर्म के विषय में मोह चित्त हुआ। आपने कहा कि मैं मोह में पड़ गया हूँ, तो इस मोह चित्त को मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, वह मेरे लिए कहिए मधुसूदन, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। कृष्णा को कहते हैं अर्जुन कि मैं आपका शिष्य हूँ। अब मैं क्या करूँ और क्यों करूँ, मुझे बताइए कि मैं कैसे इनको मारूँ, क्यों मारूँ। अब मैं आपकी शरण में हूँ और मुझको शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छेयं सात्रेश्चित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपत्रम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। कहते हैं कि भूमि में निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य को, मतलब जब मुझे धन और धन्य सब कुछ मिल जाएगा, उस राज्य को देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी, मतलब अगर मुझे देवताओं का स्वामी भी बनाया जाना, सारे देवताओं का स्वामी भी मैं बन जाऊं, तो भी मैं उसे प्राप्त होकर भी इस उपाय को नहीं देखता कि मैं इन लोगों को मार कर जीतूँ, जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, जो मेरी इंद्रियां उसको सुखाने वाले, जो मुझे शोक हो रहा है, जो इंद्रियां मुझे जो सुखा रही हैं, उस शोक को दूर करने के लिए इस तरह के किसी उपाय को मैं नहीं देखता हूँ। मतलब जब मुझे किसी चीज़ को करने में इतना दुख हो रहा है, तो फिर ऐसे सुख का क्या, फिर ऐसे में अगर मुझे देवताओं को स्वामी भी बनना पड़े तो भी मैं ऐसा कुछ सुख नहीं देखता। नहीं प्रपश्यामि ममापदुनपानुदा दच्छोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमावसन पत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। संजय कहते हैं, संजय बोले, हे राजन,
निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। फिर क्या हुआ, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि उसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण को स्पष्ट कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा अब, और वो बैठ गए धनुष और तीर को एक तरफ रख के। एव मुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशं परम तपा न योत्स्या इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णी बभूवः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। कहते हैं, अर्जुन बताते हैं धृतराष्ट्र को कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी जो श्री कृष्ण है ना, उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में जो अर्जुन शोक कर रहा था हंसने लगे उसको देखकर और बोलने लगे। तमोवाच ऋषिकेश प्रभारत सेनयोरो भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवानुवाच आशोच्यानन्वशोचस्तवं प्रज्ञावादश्व भाषासे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, न पंडितों के से वचन को करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्जुन बोलते हैं, भगवान अर्जुन को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम ना ही तो ये मतलब ये जो तुम जिस बात को लेके शोक कर रहे हो ना, उन मनुष्यों के लिए वो शोक करने के योग्य नहीं होते, मतलब उनके लिए दुखी नहीं हुआ जाता। पंडितों के वचनों को कहता है, किसी वचनों, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। मतलब जो पंडित होता है, जो विद्वान होता है, वो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। मतलब वो हर कंडीशन में सब क्या करते हैं, भगवान पर सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ना ही कोई कभी डाई होता है, ना ही कोई कभी लिव होता है। मतलब ना ही कोई कभी जीता है, ना ही कोई कभी मरता है, मात्र शरीर को बदलकर अपनी आत्मा को यहाँ वहाँ ईश्वर के द्वारा किया जाता है। इसीलिए पंडित जन ये रहस्य को जानकर शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि कभी तुम नहीं थे या मैं नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे या हम सब इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हर कोई हर समय कहीं कहीं भगवान की इच्छा से किसी अलग अलग रूपों में रहता है। इसीलिए कृष्ण जी ने ऐसा अर्जुन को कहा। ना द्वेवाहम जातु ना सम ना त्वं नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे बच्चा छोटा रहता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, उसी प्रकार बच्चा कभी इसी प्रकार क्या होता है, कभी अर्जुन तुम बने हो, कभी कुछ और बने थे, मैं कभी श्री कृष्ण बनता हूँ, कभी राम बनता हूँ, कभी शालिग्राम बनता हूँ, कभी कुछ बनता हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ों को जानकर शरीर की इस तरह से क्या होता है, कई कई शरीर प्राप्त होते रहते हैं और हम कई कई रूप लेते रहते हैं। ईश्वर भी कई बार रूप लेता रहता है। ऐसा इन सब चीज़ों से धीर पुरुष मतलब जिसे धैर्य होता है, वो इन सब चीज़ों से मोहित नहीं होते। संस्कृत में कहते हैं, देहिनो अस्मिन्नन्यथा देहे कौमारम यौवनः जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीर रसस्तृत न मृहाति।
हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसीलिए हे भारत उसको तो सहन कर। कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाली इंद्रियों विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील, मतलब सर्दी और गर्मी सुख और दुख को देने वाले इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, और विषयों के संयोग से जो हमारे सुख दुख और सर्दी गर्मी की तरह होते हैं, उसको उत्पत्ति होना और विनाश होना, ये क्या है? अनित्य है। ये अनित्य है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? नित्य नहीं रहती। ना ही कभी सुख हमेशा नित्य रहता है, ना ही हम नित्य रहते हैं, ना ही लोगों का सम्मान हमेशा नित्य होता है। हम अक्सर ना सोचते हैं कि वो तो हमारे बारे में अच्छा कह रही थी, पर ऐसा नहीं होता। वो आज अच्छा कह रही थी, मान के चलो कल वो बुरा भी कह सकती है। आज हम खुश हैं, कल हम दुखी भी हो सकते हैं। आज हम छोटे हैं, कल हम बड़ी भी हो जाएंगे। इसीलिए जो हमारे पास जो चीज़ रहती है ना, उसको ईश्वर की दी हुई समझकर धैर्य रखकर अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे से उसे जीना चाहिए। विनाशशील, इसीलिए तो क्या करो, उन सब चीज़ों को सहन करो, क्योंकि ये समझ के चलो कि एक दिन तो ये भी बदल जाएगा। दुख भी आए तो सोचो इसको सहन करो, आगे सुख अपने आप आएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो अनित्यास्तर स्थिति शिव भारत। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग होते हैं। मतलब कहते हैं कि अर्जुन को कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जिसको सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो दुख में दुखी नहीं होता, सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होता, जो तो क्या होता है, वो क्या होता है? धीर पुरुष होता है, धैर्यवान पुरुष होता है। उसे ये इंद्रियों के संयोग जो विषयों के संयोग होते हैं, वो व्याकुल नहीं करते। व्याकुल मतलब हम एकदम परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ से, अरे यार सर्दी हो गई, अरे गर्मी हो गई, अरे यार हम दुखी हैं, दुख आ गया, सुख आ गया। एक तरफ ये व्यक्ति ये श्रेष्ठ नहीं होता, और एक तरफ ये व्यक्ति, सर्दी हुई है, कोई अरे सब चलता रहता है, कोई बात नहीं, ठीक, उसको ठीक करने का प्रयास करो, वो ठीक हो जाए, अच्छे से रहो, पर घबराओ मत कि अब ये तो कभी ठीक ही नहीं होगी। वो भी ठीक हो जाएगी, फिर गर्मी होगी, फिर सर्दी होगी, फिर बारिश होगी, फिर सुख आएगा, दुख आएगा। सब चीज़ें चलती रहती, बदलती रहती, कोई भी चीज़ें नित्य नहीं रहती। यम ही न व्यत्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्वा समदुःख सुखम धीरम सो अमृतवाद्वा कल्पते। अब कहते हैं, असत वस्तु तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत वस्तु तो सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है, मतलब जो चीज़ें भावपूर्ण होती हैं वो क्या होती हैं? सत वस्तुओं का उनकी कभी कोई कमी नहीं होती, और जो वस्तुएं होती हैं असद वस्तु, उनकी सत्ता होती ही नहीं है, मतलब उनका हमेशा नहीं चलता। इन दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। इन दोनों को क्या होता है? तत्व, और तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा इन्हें देखा जाता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तव्यन् योक्तद्वदर्शिभिः। नाश रहे तो उनको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। मतलब नाश रहे, जिनका कभी नाश नहीं होता, वह कौन है? सिर्फ उनको ही समझो, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह संपूर्ण जगत जिससे दृश्य वर्ग व्याप्त है। मतलब ये जो संपूर्ण जगत दिख रहा है ना, इसमें जो ईश्वर समाया होता है, सिर्फ वही है जिसका कभी नाश नहीं होता। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब कोई भी ईश्वर का विनाश नहीं कर सकता कभी, कोई भी।
सिर्फ वही एक ऐसा जो निरंतर रहता है। इस नाश रहित प्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। मतलब नाश रहित प्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा, ये सब शरीर नाशवान का मतलब जितने भी लोगों की उन्होंने उत्पत्ति की है, जितने भी उन्होंने सृष्टि बनाई है, जो लोग बनाए हैं, हमें बनाया है, जो जीवात्माएं बनाई हैं, जो भी कीड़े पक्षी मकोड़े मनुष्य वनुष्य जो भी रहते हैं, वो सब क्या है, नाशवान है। मतलब एक दिन सब मिट जाता है। तो इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। इसीलिए तू ये मत सोच कि इनको तू मारेगा, इनको तू नहीं मारेगा तब भी एक दिन मारे जाएंगे। इसीलिए जो गलत है उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। मतलब किसी के साथ अन्याय करना चाहिए। अन्याय हो रहा हो तो उसे न्याय में परिवर्तित करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण जी जब अर्जुन को प्रेरित करते हैं लड़ने के लिए, तो वो अर्जुन की खुद के राज्य के लिए नहीं करते, वो इसीलिए करते हैं कि दुर्योधन यदि जिस तरह से उसने कुछ समय में जैसा राज्य चलाया, अर्जुन को परेशान किया, द्रौपदी को परेशान किया, उसी तरह से अगर वो आगे भी राज्य चलाता तो मन में ईर्ष्या रखकर पता नहीं वो कितने लोगों को क्या करता, और राज्य का भला नहीं चाहता, वो बस अपनी राजा की गद्दी की रक्षा करने के लिए कई लोगों को हानि पहुंचा देता है। इसीलिए ऐसे राजा को जो सक्षम हो उसे हटाना चाहिए और लोगों को सुरक्षित करना चाहिए उससे। तो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, अन्याय को मत होने दो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इनको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है ना किसी के द्वारा मारा जाता है। मतलब हमारी जो आत्मा होती है वो ना कभी मरती है ना किसी के द्वारा मारी जाती है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है ना मरता है, ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। मतलब हमारी आत्मा जो है, जिससे हमारे प्राण चलते हैं, वही हमारे प्राणों का प्रतीक होती है। तो वो कभी नहीं मरती, वो यहाँ से जाकर किसी और शरीर को धारण कर कर जन्म लेती, पर वो कभी मरती नहीं, ना उसे कोई मार सकता है, ना वो खुद स्वयं से मर सकती है। अबे हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। कहते हैं कि जो भी ये जानता है ना कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा हमेशा रहती है। हे अर्जुन पुत्र, वह ना कभी किसी को वह ना ही कभी ये मानता कि कोई जन्म लेता है, ना ही कभी ये मानता है कि कोई मरता है, ना ही ये मानता है कि कोई इसको मरवाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को ग्रहण करती है। मतलब कहते हैं जैसे हम रोज़ नहाकर नए वस्त्र पहन लेते, नए कपड़े पहन लेते ना, ऐसे ही भगवान भी और हम लोग भी अलग अलग बनते रहते हैं। अलग अलग, जैसे कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, वैसे ही ईश्वर हमें बचाने के लिए आता है और हम भी अलग अलग होकर जन्मते रहते हैं, रूप शरीर धारण करते रहते हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, ना आत्मा को शरीर शस्त्र काट सकते हैं। इसको आग जला नहीं सकती, जल इसको सुखा नहीं सकता, वायु भी इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अछिद्य है। मतलब ना ही इसमें कोई छिद्र हो सकता है। मतलब ये ऐसी है कि इसको कोई वो नहीं कर सकता। जैसे हवा होती है ना, हवा को कोई छू नहीं सकता, कोई उसमें छिद्र नहीं कर सकता, कोई इसको पकड़ नहीं सकता, बस वैसे ही हमारी आत्मा होती है। निसंदेह अक्लिद अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। हमारी आत्मा क्या होती है? सनातन है, जो शुरू से चली आई है, जो आगे तक चलेगी और फिर ईश्वर में ही विलीन होगी बस। यह आत्मा व्यक्त है, यह आत्मा अनित्य है, यह आत्मा विकार रहित है, यह कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से तू जान, तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। कहते हैं कि अर्जुन तुम समझदार हो, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए किसी बात को लेकर, क्योंकि तुम क्या हो? योग्य नहीं हो शोक करने के। क्या है? आत्मा क्या है? अचिंत्य है। मतलब उसकी तुमको चिंता नहीं करनी है कि उसको क्या होगा, विकारों के बिना रहती है, हमेशा रहती है। तो तुम्हें उसका शोक करना, उसके लिए दुखी होना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। कहते हैं फिर भी
अगर तुम ये भी मानते हो कि हमने जन्म लिया और हम फिर मरते हैं, तो भी तुम्हें ये शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए कि मृत्यु, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जो जन्म लेता है उसे मरना है और जो मरता है उसे फिर से जन्म लेना है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय को तो शोक करने योग्य नहीं है, इसीलिए तुम इसमें भी शोक नहीं कर सकते। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कहते हैं कि हम न जन्म से पहले दिखाई देते हैं न मरने के बाद दिखाई देते हैं, तो फिर इस बीच में ही हम शरीर जो धारण करते हैं उसमें दिखाई देते हैं, तब फिर उसके लिए शोक क्या करना। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो इस पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य जन्म अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, किसको मारता है। जो जान लेता है कि यह जो जानता है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। कोई एक महापुरुष भी इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई पुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। कोई दूसरा अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। कहते हैं कि कोई कोई बड़ी आश्चर्य होकर, मतलब ऐसे शॉक्ड होकर इस आत्मा को देखता है, और कुछ क्या करते हैं, शॉक्ड होकर इसको बोलते हैं, और कुछ उसको शॉकिंग तरीके से सुनते हैं, और कुछ लोग देख कर भी इसको अनदेखा कर देते हैं। किसको? आत्मा को। आत्मा जो हमारी चलने फिरने की जो शक्ति होती है वो हमेशा बनी रहती है, वो ईश्वर के द्वारा दी जाती है और वो ईश्वर में ही चली जाती है, और फिर ईश्वर हमें जब तो कोई दूसरा बनाना चाहता है तो वो वापस से हमें दूसरा बना देता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं कोई कभी नहीं मरता, सभी की आत्मा ईश्वर के पास चली जाती है, इसीलिए तुम्हें दुखी नहीं होना है किसी के लिए कभी। तथा अपनी धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अपनी धर्म को त्याग कर, अपना धर्म मतलब क्षत्रिय का धर्म क्या? क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे। उनका धर्म क्या था? रक्षा करना। एक बेकार सा राजा राज्य कर रहा था और प्रजा समस्याओं में पड़ रही थी, तो उनका धर्म है कि वो रक्षा करें, क्योंकि वो योग्य थे। अगर वो रक्षा नहीं करेंगे तो जैसा उनके साथ हुआ वैसा सभी के साथ होता चला जाएगा। तो जो जब भी कहीं अन्याय होता है तो जो व्यक्ति उस योग्य होता है और उस वर्ण का होता है उसे खड़े होकर लड़ना चाहिए, लोगों की रक्षा करना चाहिए। करने योग्य नहीं है तो इसीलिए भय नहीं करना चाहिए, कल्याणकारी, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं होता। क्षत्रिय के लिए भगवान ने रक्षा करने के लिए ही बनवाया, इसलिए उसे युद्ध करके रक्षा करनी चाहिए। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कहते हैं कि जो क्षत्रिय युद्ध में अच्छाई के लिए लड़ता है, किसी बुरे लोगों को मानकर बाकी सारे अच्छे लोगों को बचा जाता है, और यदि वो लड़ते लड़ते मर भी जाता है ना, तो भी उसे स्वर्ग का द्वार खुला होता है और अपने आप प्राप्त होता है। किंतु यदि इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। कहते हैं पर यदि आज तुम धर्म के लिए नहीं लड़े, क्षत्रिय होकर भी, तो क्या होगा? अपने धर्म और कीर्ति को तो खोगे ही और पाप को भी प्राप्त होगे। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन कहेंगे, और सब लोग आगे तक, जब जैसे आज हम कृष्ण जी को याद करते हैं, अर्जुन को याद करते, वैसे ही अगर उस समय वो युद्ध नहीं करेंगे तो कृष्ण जी कहते हैं कि लोग आगे तक यही याद करेंगे कि एक अर्जुन था, उसने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं की, प्रजा की रक्षा नहीं की, क्योंकि वो योग्य था, वो क्षत्रिय था, उसने युद्ध नहीं किया और हम सबको नहीं बचाया, इतने लोगों को नहीं बचाया, तो अपकीर्ति का गान करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बनकर होती। माननीय पुरुष मतलब जो वाकई में योग्य होता है, जिसमें सारी योग्यताएं होती हैं, जो लड़ सकता है, जीत सकता है, जो करने में सक्षम होता है, उसके उस मान सम्मान से बढ़कर उसके लिए क्या होती है? उस मान सम्मान को ना मिलकर यदि उसको अपकीर्ति मिलती है तो क्या होता है? उसके लिए मरने के ही समान होता है।
और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर भी लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। और अगर किसी को पता भी होगा ना कि अर्जुन इतने श्रेष्ठ थे, बहुत सम्मानित थे, हाँ, तब भी क्या हुआ ना, लघुता को प्राप्त होगा। अब होकर असम्मानित होकर अब लघुता को, तो वो क्या समझेंगे कि इतना जानता था, इतना अच्छा युद्ध कर सकता था, तब भी डर गया। सब यही कहेंगे कि वो डर गया और कायरता को प्राप्त हुआ, इसीलिए वह युद्ध छोड़ के भय के कारण से युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। कहते हैं कि जो तुमसे बैर करने वाले हैं, मतलब जो दुर्योधन के तरफ वाले लोग थे, वो सब क्या करेंगे, जो नहीं कहना चाहिए तुम्हारे लिए वो भी तुम्हारे लिए कहेंगे, बुरा बुरा कहेंगे। उससे ज़्यादा दुख और क्या होगा बताओ। उससे ज़्यादा दुख तो तुम उस समय होगा जब तुम युद्ध नहीं करोगे। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। कहते हैं कि या तो फिर तुम युद्ध कर लोगे तो स्वर्ग, अगर मारे भी गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो क्या होगा, पृथ्वी का राज्य भी भोगोगे। यही कारण से तुम युद्ध करो अर्जुन, खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो जो पाप नहीं होगा। कहते हैं कि तुम जय पराजय, मतलब चाहे हम जीतें चाहे हारें, दोनों एक ही चीज़ है हमारे लिए, पर हमें क्या करना है, अभी सबको बचाने के लिए युद्ध करना है। ऐसा सोच कर तू युद्ध कर। तुम्हारे लिए तुम्हारे ज़्यादा लोग मारे जाएंगे कि उनके ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, तुम्हें हानि होगी कि उनको लाभ होगा, इस तरह की चीज़ों को ना सोचकर बस तुम युद्ध करो। तुम बस ये सोचो कि आज जो बुरा हो रहा है मैं वो होने नहीं दूंगा, उसको रोकूंगा और युद्ध करूंगा। तो क्या होगा, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग विषय के लिए कही गई। अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन भली भांति बंधन को त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अब कहते हैं कि हे पार्थ, ये जो मैंने कहा ये ज्ञान योग था, मतलब ये ज्ञानियों के मत से श्रेष्ठ है। ज्ञानियों के मत में तुम्हारे लिए करना श्रेष्ठ है। अब मैं कर्म की दृष्टि से बताता हूँ। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से भली भांति, मतलब जिससे तुम कर्मों के बंधन का जो तुम्हें है ना कि तुमने गलत कर्म किया था, उसका भय तुम्हें नहीं रहेगा। इस कर्म योग से आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। कहते हैं कि ये कर्म योग जो है आरंभ का और बीज का नाश नहीं है। कहते हैं कि इस कर्म योग में आरंभ का मतलब स्टार्टिंग का, या फिर बीज जिस चीज़ को हम स्थापित करते हैं, या फिर जो तुम्हारे इस कर्म को करने के बाद जो फल स्वरूप की प्राप्ति होगी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बल्कि इसका थोड़ा सा भी यदि तुम साधन लेकर करते हो ना, तो तुम जन्म और मृत्यु की महान जो तुम डर है ना मरने और जीने से, उस भय से क्या होगा, ये कर्मयोग क्या कर लेता है, उस भय से तुम्हारी रक्षा करेगा। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। कहते हैं इस कर्म योग में किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। कहते हैं कि कर्म योग की निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, मतलब उसका निर्णय मत एक ही होता है। और जो अस्थिर लोग होते हैं, मतलब जो बात में नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं इसलिए नहीं, ये ठीक है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो विवेकहीन, जिनको लगता है कि नहीं ये ठीक था, नहीं ये ठीक था, तो उन मनुष्यों के लिए क्या है, बहुत भेदों वाली बुद्धि होती है। पर तुम्हारे लिए तो एक ही मत होना चाहिए, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो। बुद्धिमान के लिए एक ही मत होता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित और दिखाओ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जन्म रूप कर्म फल देने वाले और तथा भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली इस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है,
जो भोग ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त है उन पुरुषों को परमात्मा निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अब सुनो बिट्टू। हे अर्जुन, कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, भोगों मतलब कि हमें जैसे कि सोने के लिए पलंग हो, बहुत सारी वस्तुएं हों, अच्छी अच्छी सुविधाएं हों, जो चीज़ें हमें दिखती हैं, वो सुख सुविधाओं के लिए जो क्या होता है, तन्मय होता है, मतलब उसमें ही अपना सुख दिखता है। जो अपनी सुविधाओं के लिए चाहता है वह, और जो कर्म फल के प्रशंसा, जो कर्म फल मतलब जो तुम कर्म कर रही हो उसकी जो प्रशंसा करते हैं, उन प्रशंसा के लिए जो कार्य करता है, जैसे कि आपने जो कुछ भी काम किया और आपने सोचा कि अरे यार एक काम करती हूँ, वैसे तो क्या होगा कि सुबह जल्दी उठना ठीक है, पर अगर आप किसी ऐसी जगह चली गई हो जहाँ के लोग खुद तो जल्दी उठते नहीं, पर अगर आप जल्दी उठ जाओगे तो आपको कहेंगे कि अरे यार ये बहुत खटर पटर करती है। और जहाँ आपने सुना कि ये लोग कहते हैं खटर पटर करते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए आपने क्या किया, लेट उठना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति ऐसी प्रशंसा, लोगों की प्रशंसा के लिए कर्म करता है, वह क्या होता है, कर्म करता है। और जो भी व्यक्ति ऐसी वाणी को बोलता है कि मतलब उस वाणी से मोहित होता है और प्रीति, ऐसे वेद वाक्यों में, प्रशंसा की वेद वाक्यों में जो प्रीति रखता है, जो जिनके लिए लगता है स्वर्ग ही सबसे बड़ा सुख है और जो स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं जानते, वो बुद्धिहीन व्यक्ति, अविवेकी जन शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं। मतलब शोभायुक्त वाणी को मतलब ऐसे पुरुष क्या होते हैं, बड़ा जमा जमा के मात्र अच्छा अच्छा बोलते हैं वो, और उनको आपकी अच्छाई से कोई लेना देना नहीं होता। कर्मफल देने वाले भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति की नाना प्रकार बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया, जो भी उस वाणी से मोहित हो जाता है, उसको प्रशंसा करने के लिए कर्म करने लगता है, उसकी बुद्धि परमात्मा में नहीं लगती है, उसका भगवान में मन नहीं लगता है, क्योंकि उसका मन तो लोगों की अच्छाई में लग जाता है, फिर तो वो लोगों की प्रसन्नता के लिए करेगा। जैसे कि आप भजन गाने गई मंदिर में और लोगों ने कहा कि गाना कैसा चाहिए कि भगवान सुने, आप बस आँख बंद करो, भगवान में ध्यान दो, भजन को गाओ। पर तभी कोई आ गया और कहने लगा अरे तो कितना धीरे गाती है, और तभी बाहर कोई खड़ा था कुछ दिन बाद तो कहने लगा कि अरे ये बहुत तेज गाती है, बेकार गाती है, बेकार गाती है। तो क्या हुआ कि आपको लोगों की सुननी ही नहीं चाहिए थी। अगर आप क्या, कोई व्यक्ति ऐसा था कि लोगों की सुनता था, और जब उसने बोला कि धीरे गाती है तो वो तेज़ गाने लगा, फिर कुछ दिन बाद लोग तेज के लिए बोलने लगे तो वो धीरे गाने लगा। तो क्या हुआ कि उसका मन लोगों में नहीं लगा, उसकी प्रीति वेद वाक्यों के प्रशंसक में लगी, प्रशंसाओं में लगी रही, अच्छाइयों में लगे कि लोग मेरी अच्छाई करें, पर भगवान में उसकी प्रीति नहीं थी। तो ऐसे व्यक्ति की प्रीति भगवान में नहीं होती, ये उसकी पहचान होती है। पर जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है, चाहे कोई भी हो। भजन गाना है तो ऐसा डिसाइड करो कि भाई हम ऐसा ही गाएंगे, चाहे लोग हों चाहे नहीं हों, पर ऐसा गाओ किसी को डिस्टर्ब ना हो। पर हाँ, गाना शुरू कर दो धीरे तो धीरे, अब कोई कह रहा है तेज़ गाओ तब भी नहीं, हम धीरे ही गाते हैं, हमारा नियम धीरे का है, हमारा और ईश्वर का कनेक्शन इसी चीज़ से बना रहता है, बस ईश्वर के कनेक्शन के लिए हम गाएंगे, बस ऐसे। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तो उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाले और स्वाधीनता अंतःकरण वाला हो। कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार के तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले, मतलब ईश्वर ने तीनों गुणों का, मतलब जो उस वाक्य से प्रसन्न होकर करता है, जिनको उन वाक्यों से कोई मतलब नहीं होता, और जो उन वाक्यों को कहता है, इन तीनों प्रकार के लोगों के बारे में ईश्वर ने कहा है वेदों में, और सब कुछ क्या किया है, उनके गुणों और उसकी समस्त भोगों, मतलब उससे जो सुख प्राप्त होता है वो, और उनके साधनों का प्रतिपादन ईश्वर ने किया है। इसीलिए तो उन भोगों और उनके साधनों को आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, मतलब इसीलिए तुम उन सुखों के बारे में मत सोचो, उन तीनों के बारे में मत सोचो, और तुम अपना कर्म करो, शोक मत करो, सुखी भी मत हो, दुखी भी मत हो। और क्या करो, हमेशा कौन रहता है, परमात्मा, परमात्मा हमें, ईश्वर हमेशा रहता है मात्र, बस
उसी में अपना योग क्षेम करो, मतलब उसी में क्या करो, अंतःकरण में उनको बसाओ और उन्हीं के अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय मनुष्य जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कहते हैं कि सब ओर से कहते हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है। कहते हैं कि जब सारी ओर से जल कहीं से आता है, कहीं का पानी अगर चारों तरफ से आ रहा है, तो जो छोटा सा जलाशय होता है ना, जो छोटा सा पानी एक कोई गड्ढा है उसमें पानी भरा हुआ है, पर बारिश यदि होने लगती है तो यहाँ वहाँ से सड़कों का पानी आकर उस गड्ढे में जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो गड्ढा क्या हो जाता है, तालाब लगने लगता है। फिर उसमें कोई पैर नहीं रखता, कहता है कि ये ना यहाँ पे कोई तालाब है, यहाँ नहीं जाओ। तो क्या होता है, उसी तरह से जो ईश्वर को जानता है, जो ब्रह्म के तत्व को जानता है, मतलब जो ये जानता है कि हाँ ईश्वर हमेशा रहता है और हम भी हमेशा रहते हैं, हमारी आत्मा की जो शक्ति है वो ईश्वर जहाँ चाहे उस शरीर को धारण करवा सकती है, नित्य है, अमर है, जो चीज़ें नहीं दिखती उनमें भी प्राण होते हैं। ऐसा जो जानता है वह ब्राह्मण समस्त वेदों का उतना ही प्रयोजन समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। उस ब्राह्मण का समस्त वेदों में क्या होता है, उतना ही प्रयोजन रह जाता है, उसका ज्ञान उसी हिसाब से हो जाता है। फिर तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसीलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो और तेरा कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ क्या है, हमारा अधिकार, हम सब लोगों का अधिकार क्या होता है, सिर्फ कर्म करने में। कर्म करने मतलब अपना काम अच्छे तरीके से करने में, हम जो भी हैं उसको अच्छे तरीके से करने में ही हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि हम अपने कामों को अच्छे से करें। उसका परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा उसके लिए दुखी ना हो और शोक ना हो, उस पर अपना अधिकार ना समझें। तो ऐसा होकर हमें कर्म करना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए फल में, मतलब तथा तेरा कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कर्म नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और सिद्धि के समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। कहते हैं हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर, मतलब अपने आप को एकदम ऐसा अपने आप को स्मूथ बना लो कि जो भी कंडीशन आई है उसको बस उसमें हमें बस कर्म करना है और कर्म करो। और सिद्धि और असिद्धि मतलब हम आगे चल के प्रसिद्ध होंगे कि नहीं होंगे, हमारा कर्म सिद्ध होगा कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों को बराबर मात्रा में समझो कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे कर्तव्य को मतलब अपने काम को ही लक्ष्य मान करके हमें ये काम ज़रूर करना है क्योंकि ये काम हमारा है, उसको मान कर तो कर्म कर, क्योंकि कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है, क्योंकि वह क्या कहलाता है, समत्व ही योग कहलाता है। मतलब ये समभाव रख कर ही जो काम किया जाता है वो योग कहलाता है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती उसकी प्राप्ति के नाम के लिए हम योग कहते हैं। प्राप्त वस्तु की रक्षा के लिए हम क्षेम कहते हैं। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसकी पूर्ण होने और ना होने और उसके फल के समभाव का समत्व कहते हैं। जो मम्मा ने आपको अभी बताया, समत्व कहते हैं उसको। अब इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। कहते हैं कि समत्व रूप समझती हो बिट्टू, मतलब दोनों चीज़ों को एक जैसा ही मानना है, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, मगर हम हमेशा खुश रहकर अपने अपने काम अच्छे तरीके से करेंगे। ये चीज़ ऐसा जो होता है उस बुद्धि वाले को क्या कहते हैं, सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न, इसीलिए ही धनंजय तू समबुद्धि से ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आशय।
ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। कहते हैं कि हे धनंजय, समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। मतलब समबुद्धि में ही रक्षा का मतलब हमें यही सोचकर कि दोनों चीज़ें बराबर हैं और हमें सब कर्म को अच्छे से करना है और अर्जुन को भी अपनी रक्षा करना है, उसी बुद्धियों का आश्रय ग्रहण कर कर हम उस फल के हेतु बनाने वाले अत्यंत क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन मतलब जो लोग फल की इच्छा करते हैं ना कि इसको करने से शायद मुझे कोई अच्छा कहेगा, जो ऐसा करके करते हैं वो निम्न कोटि के कहलाते हैं, अत्यंत दीन कहलाते हैं। मतलब कोई अच्छा कहे अथवा ना कहे, कोई हमें बुरा भी कहे तब भी हम अच्छा ही करेंगे, अच्छा अपना काम अच्छे से करेंगे। अभय समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य तथा और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। कहते हैं पुण्य और पाप दोनों इस लोक में क्या करता है, समबुद्धि वाला त्याग देता है। पुण्य भी त्याग देता है, पाप भी त्याग देता है। पाप क्या होगा, मतलब ना ही वो पुण्य के लिए कर्म करता है, ना ही वो पाप के लिए नहीं करता है। तो और क्या होता है, मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व योग में लग जा। कहते हैं अब तू समत्व योग रूप में लग जा, दोनों को समान समझ और उसी में लग जा। समत्व रूप योग में ही कर्मों की कुशलता है, वही कर्म क्या होता है, कुशल होता है, वही काम अच्छा होता है जो इस तरीके से कोई करता है। कर्म बंधन से छूटने का मतलब कर्मों के बंधन से छूटता है वो व्यक्ति, मतलब उसे हमेशा इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना पड़ता है फिर, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ऐसा करने से जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह क्या हो जाता है, इसी तरीके से जो करता है उसको कभी भी ऐसा नहीं होता कि भगवान सोचते हैं कि मतलब जैसे कि कोई राज्य के लिए लड़ाई करे तो उसको राज्य भोगना, तो भगवान उसको अगर वो फल ये सोचेगा ना, राज्य भोगने के लिए यदि कोई करता है तो राज्य के लिए समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योगी कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। मतलब जब आप सभी चीज़ों को समान मानने लगते हो, हर कर्म को करने के बाद जो परिणाम निकलता है उससे लोग आपको अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे, आपको उससे लाभ होगा कि हानि होगा। जब आप ये सोचे बिना, जब आपको हानि होती है तब भी आप सही कर्म करते हो, जब आपको लाभ होता है तब भी आप सही कर्म करते हो, तो क्या होता है कि ये सबसे अच्छा बुद्धि होता है और इसको करने से व्यक्ति कर्मों में कुशल हो जाता है और कर्म बंधन से छूट जाता है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जो भी ऐसी बुद्धि रखता है वो ज्ञानी कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल, जो भी उसका जो भी मतलब सुख होता है, जब उसको व्यक्ति त्यागने लगता है उसके बारे में उसको पाने का नहीं सोचता, तो क्या होता है वो बार बार कर्म करने से, बार बार जन्म लेने से बच जाता है और निर्विकार पद को, मतलब उसका शोल ऐसा हो जाता है कि वो अपने मन से उसका शोल ना पावरफुल हो जाता है और फिर वो शक्तिशाली हो जाता है और फिर ओनली वो शोल से ही रह सकता है, उससे ही विचरण कर सकता है ईश्वर की इच्छा से, उससे ही सब कुछ कर सकता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल की भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले श्लोक परलोक संबंधी सबों भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मतलब जब भी, जिस समय भी हमारी बुद्धि मोह रूप मतलब कुछ पाने की, जब हम कुछ पाने के लिए अपना अधिकार समझ लेते हैं किसी भी चीज़ को करके, किसी भी चीज़ को अपना मान के, तो उस दलदल को जब हम पार कर जाते हैं, जब हम वो चीज़ नहीं सोचते तो उस समय क्या होता है, सुनने में तो सुनने में आने वाले श्लोक परलोक संबंधी सभी भोगों से जो हमने सुख सुने हैं उन सभी से हमें क्या हो जाएगा, वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमें उनकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। मतलब जब अलग अलग तरह की बातों को सुनने में हमारी बुद्धि नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा,
जब हमें किसी का अच्छा कोई हमारे बारे में कुछ अच्छा कहे या बुरा कहे, या हमें उससे अच्छा मिले या बुरा लगे, तब भी हम अच्छा कर्म करके आत्मा आगे बढ़ेंगे। जो परमात्मा के लिए ठेस ना पहुंचाए ऐसे कर्म को करते जाएंगे, सिर्फ परमात्मा को ही ध्यान में रखकर। तो क्या होगा, हम परमात्मा से हमारा नित्य संयोग हो जाएगा, मतलब उनसे हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो कहते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित, समाधि मतलब जो ध्यान करके खुद का भी त्याग कर देता है, उसको कहते हैं समाधि। उस समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण, उन पुरुषों का क्या लक्षण होता है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? वो कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान जी बोलते हैं, कृष्ण जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, जिस समय कोई भी पुरुष मन में स्थित सभी इच्छाओं को, मतलब हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, इन सब चीज़ों को छोड़ देता है, तब वो अपने आप में ही खुश रहने लगता है बिना किसी चीज़ों के, तो उस काल में वो क्या कहा जाता है? स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्रेक नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में दुख नहीं होता, सुखों में जो हमेशा सुखों से भी जैसे लगाव नहीं होता, ऐसे राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, मतलब उसका राग भय मतलब डर भी नहीं रहता, उसको किसी पे गुस्सा भी नहीं आता, उससे किसी से ज़्यादा लगाव भी नहीं होता, ऐसा मुनि बुद्धि वाला स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष सर्वस्व स्नेह रहित हुआ उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ, मतलब कि जो भी अच्छे से किसी भी चीज़ का अच्छा परिणाम हो, चाहे बुरी चीज़ हो चाहे अच्छी चीज़ हो, उसको पाकर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही उसे छोटा या बड़ा समझता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जैसे कछुआ क्या करता है ना, इस तरह से ऐसे कर लेता है, अंदर अपने पैरों को करता है ना, पैरों को अंदर कर लेता, उसी तरह से जब व्यक्ति को यहाँ वहाँ की चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ वही कर्म करता है जो ईश्वर की नज़रों, मतलब ईश्वर को ध्यान में रख कर करता है कि वही सब कुछ है, तो क्या होता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाला पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाली पुरुष की भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। मतलब कि आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार निवृत्त हो जाती है। मतलब क्या कि भले ही वो उसके विषयों को, मतलब उसमें क्या चल रहा है इस चीज़ से भले उसको मतलब ना रहे, पर कभी कभी उसको मतलब देखकर जो इच्छा होती है वो हमेशा ख़त्म नहीं होती, तब भी वो वैसे ही चलता रहता है। तो उस स्थिर प्रज्ञ पुरुष को क्या होता है, जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो वो भी क्या होती है, निवृत्त हो जाती है उस समय, तब वो भी उसकी नहीं रहती। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन भी बलात् लेती हैं। मतलब आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् लेती। मतलब बार बार हमारी इंद्रियां ऐसी कोशिश करती हैं बुद्धिमान पुरुष को भी कि उनके मन को भी विचलित कर देती हैं कभी कभी। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ
मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो भगवान का ध्यान करे। जब वो भगवान का ध्यान करता है तो वो अपने आप स्थिर बुद्धि वाला, श्रेष्ठ आचरण वाला, श्रेष्ठ कर्मों में कुशलता रखने लगता है और स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष भी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। मतलब हम जब विषयों के बारे में सोचते हैं तो पुरुष की विषयों में क्या हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, फिर हमारी इच्छा होने लगती है और कामना में विघ्न पड़ने से हमें क्या आता है, क्रोध आता है। जैसे कि आप सोचोगी कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और आपको वो चाहिए है, और अगर वो आपने सोच लिया कि वो आएगी तो आप ऐसा करेगी, फिर अचानक से जब आपको समझ आता है कि वो चीज़ तो आ ही नहीं पाएगी, तब आपको क्या आता है, गुस्सा आ जाता है। इसीलिए आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि वो चीज़ आएगी जब, तो आप ऐसे करोगी और वैसे करोगी। आपको अगर वो चीज़ लेना उचित है, आपका ये कर्म है, तो बस आप उसको ले लो। मिले तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, पर आपको दुख नहीं होगा। आने पे सुख नहीं होगा, ना मिलने पे दुख नहीं होगा। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। गुस्सा जब आता है तो हमारा स्वभाव क्या होता है, बेकार हो जाता है, मूढ़ भाव आ जाता है हमें। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति मतलब हमारी जो हम चीज़ों को याद रखते हैं उसमें क्या आ जाता है, डर आ जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और क्या होता है, हमारा ज्ञान शक्ति जो हमारी सोचने की जो क्षमता होती है, हमारी जो चीज़ों की अच्छी और बुरी रहने समझ की जो चीज़ होती है वो नष्ट होने लगती है, उसका नाश होने लगता है। बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है। फिर क्या हो जाता है, वो व्यक्ति बेकार होने लगता है धीरे धीरे। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। पर जो अपने अधीन हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई, जो सब कुछ अपने वश में अपने वश में कर के रखता है, तो क्या होता है, ऐसे अंतःकरण वाला व्यक्ति राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है। इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और क्या करता है अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसकी संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब हम अपने आप में ही खुश रहने लगते हैं तो हमारे सारे दुखों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। मतलब हमें दुखों में दुख नहीं होता। उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मी योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा ही बलभाती स्थिर हो जाती है। ऐसे कर्म योगी की बुद्धि क्या हो जाती है, सब ओर से हट जाती है और कहाँ लग जाती है, मात्र भगवान में लग जाती है। ना जीते हुए मन इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती। जो ऐसा नहीं कर पाता है उस पुरुष में निश्चित ही बुद्धि नहीं होती, पर क्या होता है, निश्चयात्मकता मतलब दृढ़ बुद्धि नहीं होती। मतलब कि एक ही स्वभाव का नहीं रहता है वो व्यक्ति। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। उसमें क्या होता है, भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और भावनाहीन मनुष्य को शांति भी नहीं मिलती। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, और जिसके मन में शांति ना हो वो खुश कैसे रह सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। क्योंकि जैसे जल में नाव चलती है ना और वायु उसको यहाँ वहाँ कर देती है, वैसे ही विषयों में जब हम यहाँ वहाँ की चीज़ों में ध्यान देते हैं तो हमारा मन क्या होता है, यहाँ वहाँ भी भटकता है और पुरुष की बुद्धि क्या हो जाती है, हर जाती है। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। इसीलिए जो भी पुरुष इंद्रियों के विषय में इंद्रियों से सब प्रकार से निग्रह है उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण इंद्रियों के विषय में सब प्रकार से निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है। जो सबके लिए रात होती है ना,
उसमें ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति को करने वाला स्थिर प्रज्ञ योगी क्या होते हैं, उस समय जागते हैं। जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले हैं, मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। तो क्या है, और जिस समय सब जागते हैं उस समय एक मुनि ज्ञानवान व्यक्ति के लिए वो रात के समान है। जैसे नाना नदियाँ जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार, जैसे नाना नदियाँ जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए समा जाते हैं। मतलब समुद्र हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है, और सभी प्रकार की नदियाँ क्या आती हैं, उसमें आकर मिल जाती हैं। वैसे ही सब भोग जिस स्थिर प्रज्ञ में, ऐसे ही क्या होता है, सब सुख और उससे आने वाली बुराइयाँ अच्छे पुरुष में क्या होती हैं, समा जाती हैं। पर वही और क्या होता है, वो पुरुष अच्छा का अच्छा ही रहता है, तो उसको क्या होती है, परम शांति होती है, और वो उन सुखों को भोगना नहीं चाहता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, अहंकार को त्याग देता है, वह क्या होता है, और इस तरह से रहता है हमेशा, उसको परम शांति मिलती है। हे अर्जुन, वह ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, और अंतकाल में भी इस ब्राह्य स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यह ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष की स्थिति है। जो पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को मतलब जो निराकार परमेश्वर होता है, जो उसको जान लेता है, उसको समझ लेता है, उसको प्राप्त होता है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होते। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के बाद योगी कभी किसी चीज़ से मोहित नहीं होते। अंतकाल में भी इस ब्राह्य स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाते हैं, और लास्ट में भी वो इसी ब्रह्म स्थिति के कारण स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ईश्वर स्वयं उनमें अपनी आत्मा में उनको स्थित कर लेते हैं। गीता का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे कृष्णा।